आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन अगले महीने होगा। उससे पहले खिलाड़ियों का ट्रेड होने वाला है। कल हमने आपको संजू सैमसन के ट्रेड की खबर बताई थी कि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच शायद बातचीत चल रही है संजू सैमसन को ट्रेड करने की। अब दूसरी बड़ी खबर केएल राहुल को लेकर आ रही है। खबरें यहाँ हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो फ्रेंचाइजी है वो केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। दरअसल केकेआर के पास अय्यर के जाने के बाद कोई बहुत बड़ा स्टार चेहरा कप्तानी के लिए नहीं बचा है और ऐसे में वो केएल राहुल जैसे ही किसी विकेट कीपर बैटर की तलाश में है जो उनकी टीम में आए और टीम की अगुवाई कर सके और टीम को खिताब जिता सके। तो वो केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल से एक्वायर करना चाहते थे, ट्रेड के जरिए लेना चाहते थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स, जाहिर सी बात है, जब आप केएल राहुल जैसे बड़े प्लेयर को चाहते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी बड़ी शर्त केकेआर के सामने रख दी। उन्होंने कहा ठीक है, आपको अगर केएल राहुल चाहिए तो आप ले जाइए, लेकिन बदले में मुझे आपके दो बड़े प्लेयर चाहिए। और वो दो बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो जाहिर सी बात है कोई भी टीम नहीं देना चाहेगी। वो दो प्लेयर हैं वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह। ये दोनों ही बड़े नाम है। वरुण चक्रवर्ती अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं और रिंकू सिंह भी कई मैच केकेआर को जिता चुके हैं। कह सकते हैं कि ये दोनों केकेआर की फेस बन चुके हैं, केकेआर के स्टार प्लेयर बन चुके हैं। इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। तो जब यह बड़ी शर्त दिल्ली कैपिटल्स ने रख दी केकेआर के सामने तो फिर केकेआर इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो ऐसे में केएल राहुल के दिल्ली कैपिटल से केकेआर में जाने का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद यह डील संपन्न ना हो पाए। अगर किन्हीं दूसरे दो अन्य प्लेयर्स को अगर केकेआर चाहती, दिल्ली कैपिटल चाहती तो शायद केकेआर तैयार हो जाती, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह को वो जाहिर सी बात है कतई नहीं देना चाहेंगे सिर्फ केएल राहुल के लिए। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती क्या है कि अपनी स्पिन से वो 4 ओवर जो उनके होते हैं बहुत ज्यादा अहम होते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा होगा आपने कितना वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। रिंकू सिंह भी फिनिश करते हैं मैच को। 20 गेंदों पे 50 रन चाहिए, 40 रन चाहिए, 45 रन चाहिए, वो आकर बना सकते हैं। तो उनको भी, और इस सबसे बड़ी बात वो अभी युवा है, लंबे समय तक खेल सकते हैं, टीम के फ्यूचर है। तो ऐसे में उनको भी टीम ट्रेड नहीं करना चाहती है। तो केएल राहुल के केकेआर में जाने का जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रेड नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अब केएल राहुल की अगर बात करें तो उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले सीजन उन्होंने काफी ज्यादा रन बनाए थे। अगर बात करें तो 13 मैच उन्होंने खेले थे जिसमें 3 बार नाबाद रहे थे और 539 रन केएल राहुल ने दिल्ली के लिए बनाए थे। 53.90 का उनका औसत रहा था। सर्वाधिक 112 रन रहा था और 1 शतक और 3 अर्धशतक उन्होंने लगाया था। 149 की स्ट्राइक रेट से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की थी। तो केएल राहुल भी फॉर्म में है और दिल्ली कैपिटल्स, अगर केएल राहुल का बल्ला पिछले सीजन नहीं चला होता, वो ज्यादा रन ना बना पाए होते, तो शायद दिल्ली कैपिटल्स किसी छोटे प्लेयर या किसी उस तरह के प्लेयर जो ज्यादा फॉर्म में नहीं, उसके बदले केकेआर को देने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन चूंकि केएल राहुल रन बनाकर आ रहे हैं, इतने बड़े खिलाड़ी है, भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, टीम को एक सॉलिडिटी प्रदान करते हैं, तो शायद इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने इतनी बड़ी डिमांड केकेआर के सामने ट्रेड के लिए रख दी। तो ये भी ट्रेड नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर के गुजरात जायंट्स से रिलीज किए जाने की खबर थी। शायद वो ट्रेड के जरिए वाशिंगटन सुंदर मतलब सीएसके में जाएं, लेकिन जो गुजरात टाइटंस के जो हेड कोच हैं आशीष नेहरा, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो वाशिंगटन सुंदर को ट्रेड के जरिए सीएसके को नहीं देंगे। तो ये मामला भी अब अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो अभी तक ट्रेड की खबरें जो चल रही है वो कोई फाइनल होती नजर नहीं आ रही है। अभी तक बस सिर्फ ये है कि ये खिलाड़ी इधर से उधर जा सकता है, इसकी ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन कोई भी ट्रेडिंग जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है।